आम, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम बहुत जल्दी गिर जाओगे। मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी पंछी को पता न चले कि मैं जादुई आम हूँ। अगर कोई लालची पंछी मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा मेरे लिए। तुम किसी को बोलना ही नहीं, ऐसा करने से किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये अच्छा चल रहेगा। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। टुन्नी चिड़िया उस आम में 3-4 बार खाती है, मजे से उसे खाने लगी। और कितना स्वादिष्ट आम है, मजा आ गया। काश अभी मुझे पानी मिल जाता तो अपनी प्यास बुझा लेता। उसके इतना कहते ही वहाँ पे पानी का मटका आ जाता है। टुन्नी चौंक जाती है। अरे ये कैसे चमत्कार है, ऐसा कैसे हो गया? मेरे बोलते ही पानी का घड़ा मेरे सामने आ गया। कहीं ये जादुई आम तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना टुनी। अरे वाह, तुम तो बोलते भी हो। हाँ टुनी, मैं जादुई आम हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाता है मैं उसकी विश पूरी करती हूँ। ओह अच्छा, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी पंछी के 3 विश पूरी करने के बाद वापस मैं भर जाता हूँ और उस पंछी के हुक्म का गुलाम नहीं रहता हूँ। ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़ के कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही आम हवा में उड़ने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन के बाद वे दोनों साथ साथ रहने लगे। टुनी अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगी। जो भी जानवर कोई भी चीज चाहता, टुनी उस चीज को बुलाकर दे दिया करती। ये बात पूरे जंगल में फैल गई और ये बात कबू कबूतर को पता चल जाती है। लालची कबूतर ये जानने के लिए कबूतर उसके घर जाता है। अरे कोई मेरी मदद करो, टुनी कहाँ हो तुम? क्या बात है कबू कबूतर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ पे? टुनी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे लिए अभी बगल वाले जंगल से फूल ला सकती हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर टुनी को उस पर रहम आ गया। तुम यही रुकना दोस्त, मैं कुछ करती हूँ। टुनी अंदर जाती है और कबूतर भी चोरी छिपे देखने लगता है। टुनी आम के अंदर एक बाइट लाती है और फिर बोला, जादुई आम, मुझे अभी बगल वाले जंगल से फूल चाहिए। इतना सुनते ही आम उस फूल को उसके सामने ला देता है। तभी कबूतर अंदर घुस गया और मैंने सब कुछ देख लिया है। वह जल्दी से आम के अंदर मुंह मार के, ये जादुई आम, अब तुम मेरी हो, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो कबू कबूतर दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश किया है टुनी, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। कबूतर वहाँ से निकला और बेबस आम के पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं कबूतर आम के साथ क्या करेगा। ए जादुई आम, आज जो दाना कौवे ने लाया है उसको वहाँ से गायब करके अभी के अभी मेरे पास लाओ। इतना कहते ही कबूतर के सामने दाना आ जाता है। अरे वाह, कितना ताजे दाने हैं। और कबूतर उसको खाने लगता है। अगले दिन कबूतर सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि टूना के लाए हुए दाने वहाँ से गायब करके यहाँ लेके आओ। ऐसा कह के आम को हुक्म दिया। टूना के दाने चोरी होने की बात पूरे जंगल में बात फैल जा गई और टूना ने शाम के टाइम से ही पंछियों को सभा में आने के लिए बोलता है। वाह, मजा आ गया। ये टूना के दाने खाने के बाद तो मजा आ गया। ये तो बहुत दाने हैं, ये कई दिन तक चल जाएंगे। और कबूतर सो जाता है। शाम के टाइम टूनी कबूतर के घर जाया। टूनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं मेरे दोस्त आम से मिलने आई हूँ। ये आम मेरा है, तुमको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जादुई आम, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी सेव का जुगाड़ लगा। कबू कबूतर, तुम्हारे 3 विशेष पूरे हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरा नहीं करूँगा। तुम्हारा हुक्म अब नहीं चलेगा, चलने वाला है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम टूनी की ख्वाहिश अनगिनत पूरी किए हैं, फिर मेरी बस 3 क्यों? टूनी एक अच्छी चिड़िया है और हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेती थी, इसलिए उसके सारे विशेष पूरे करता था। लेकिन तुम लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाए, अब मैं इसकी सजा भी दिला के रहूंगा। चलो टूनी, सभा का टाइम हो गया है।
ऐसा कह के टूनी आम हवा में उड़ गया। कबूतर भी उसके पीछे पीछे आने लगता उन लोगों को रोकने के लिए। सभा लग चुकी थी और सारे पंछी वहां आ गए थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया। कौन है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी वहां टूनी और आम वहां पहुंची और कबूतर भी पीछे पीछे वहां आ जाता है। टूना, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे एक आम कैसे बोल रहा है? टूना, मैं एक जादुई आम हूँ। आज तक जंगल में जितने भी चोरियां हुई हैं, कबूतर ने मुझसे करवाई है जबरदस्ती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कबूतर, तुमको नीले रंग की सजा दी जाती है। आज से तुम वहीं कैद रहोगे। कबूतर को उसे किए की सजा मिल गई थी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। चलो आम, अब हम घर चलें। आम टूनी के साथ घर आ गया और उस दिन के बाद आम टूनी के साथ रहने लगा।